जय माँ काली, भारत माता की जय। भारत से प्यार करने वाले सारे भारतवासियों को मेरी ओर से जय हिंद। भारतवासियों, ये जो विपक्षी कहते रहते ना गोदी 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 गोदी, तो किसी सज्जन ने बहुत अच्छा कहा है, बोले कहने तो इनको गोदी गोदी। हम भारत माता की गोद में पैदा हुए, तो हम भारत माता की गोदी में पैदा हुए हैं, इस पुण्य भूमि में पैदा हुए हैं, इस धरती की गोद में पैदा हुए हैं। कहने दो गोदी, हम तो हैं गोदी, बोलने दो और इससे खुश हो जाओ। तो ये एक बहुत सुंदर बात। दूसरी, एक सावरकर जी के बारे में मैं रात को पढ़ रहा था, अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों चिढ़ते हैं। ये सबसे बड़े देशभक्त थे वीर सावरकर जी, और ये गद्दार तो ये तो इनकी नस्ल ही गंदी है। जो ये गांधी खानदान बैठा हुआ है, इनका खून ही मैं बार बार बता रहा हूँ ना, 5-6 साल से बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत देख रहा हूँ। तो एक गंदे खून की ये पूरी नस्ल ही गंदे खून की है। तो इसके लिए अभी अभी 5 मिनट पहले मेरे पीछे टीवी चल रहा है, उसमें ये एक कांग्रेसी पत्रकार बोल रहा है कितने आदमी थे, कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहा है। तो बीजेपी प्रवक्ता तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन वो एक पत्रकार बैठे थे वहाँ से, वो बोलते 3 आदमी थे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। चीन के दलाल 3 आदमी थे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। पत्रकार बहुत सुंदर कह रहे हैं, फिर से सुनिए। 3 जने थे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये चीन के दल्ले, ये डीप स्टेट के टुल्ले, ये कुत्ते साले, हड्डी इनके ऊपर फेंकते हैं, ये हड्डी का टुकड़ा चूसते रहते हैं और भारत को बेचने की कोशिश करते रहते हैं। ये गद्दार देशद्रोही मैं 5 साल से 6 साल से देख रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। तो मोदी जी भी पता नहीं क्यों डर डर के काम कर रहे हैं। इन गद्दारों से डरना है, उससे ट्रम्प से भी नहीं सीखते। और एक बात मज़े की बता रहा हूँ, मैं कल रात को एक बुक पढ़ रहा था, उसमें मतलब वीर सावरकर जी को ये गाली देते हैं। वीर सावरकर इतने बड़े देशभक्त थे, लेकिन ये चिढ़ते क्यों हैं? उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था पितृभूमि, ये भारत धरती जिसकी पितृभूमि है, उसकी मातृभूमि है जिसकी, और जिसकी पुण्य भूमि है। पितृभूमि मतलब माता पिता दादा दादी की भूमि, उसके बाद पितृभूमि मातृभूमि जहाँ हमने जन्म लिया, और पुण्य भूमि जहाँ हमारे देवी देवता हमारे देवस्थान हैं, तो उनकी है। ये उन्होंने कहा था। ये दो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। कितने बड़े देशभक्त थे। बोला जिनकी ये पितृभूमि मातृभूमि और पुण्य भूमि नहीं है, ये देश उनका नहीं है, ये देश उनका नहीं है। तो आपको समझ में नहीं आया तो साफ भाषा में समझाता हूँ। उनका ये कहना था कि जितने मुसलमान हैं भारत में, उनके पुण्य भूमि बाहर है। हमारे देवस्थानों से, हमारे देवी देवताओं से उनका कोई मतलब नहीं है। ये नस्ल यहाँ की नहीं है, ये बाहर से आए हैं आतंकवादी। ये इनकी पुण्य भूमि भी बाहर है, मक्का मदीना, इसलिए ये यहाँ के नहीं है, भारत के नहीं हैं। उसके बाद में और बात उन्होंने बोली, क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन उनके जो क्रिश्चियन हैं उनकी भी पुण्य भूमि, जैसे वो पता नहीं कहाँ कहते हैं, वो चर्च है, पादरी है, वो रहते हैं वहाँ पे। अभी मैं भूल रहा हूँ, पता तो है, दिमाग से निकल रहा है मेरा। तो उन्होंने बोला क्रिश्चियनों की पुण्य भूमि यहाँ पे नहीं है, बाहर ही है, इसलिए भारत से उनका क्या संबंध है। ये वीर सावरकर जी ने कहा था, और मुझे कल पता लगा तो मैं बोला आपको बताता हूँ। इतने बड़े देशभक्त थे, इनको इसीलिए देशद्रोही कहा गया, लेकिन असली देशद्रोही यही थे। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सुंदर बात बोली वीर सावरकर जी ने, जो कि काला पानी में रहे थे, कोल्लू का तेल
बैल बन के चलाते रहे, और वो भी मतलब अगर 50 ग्राम तेल कम निकले तो वापस फिर से गिनती शुरू होगी। 20 साल शायद जो भी रहे वो जेल में तो सोचिए, इतना बड़ा देशभक्त, उसको ये गद्दार कहते हैं। ये सबसे बड़े गद्दार है कांग्रेस पार्टी। सबसे, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका कोई लेना देना नहीं है आज़ादी से, कोई मतलब नहीं है इनका लेना देना। ये गद्दार फैमिली है, ये अंग्रेज़ों की दलाल रही है, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। आज भी ये अंग्रेज़ों की दलाल है। आज भी अमेरिका से जिसको हड्डी फेंकते हैं वो ये चूसने को मिलती है। अभी देखिए, बीजेपी कह रही है 5,000 करोड़ दिए, 5,000 करोड़। और वो जो गोगोई है, गोगोई, उसकी औरत तो पाकिस्तान में जा के पता नहीं क्या क्या बकवास करती है। तो वो बोले हमारे इसके ऊपर तो केस नहीं चला सकते। आज तक ना सोनिया गांधी ने ये भारतीय थे अपनी ली थी, ना इसने गोगोई की औरत ने ली है। 12-13 साल हो गए। तो ये सब देशद्रोही है, ये गद्दार है, इनका इलाज होना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आता। ट्रम्प देखो उठा उठा के कैसे बाहर फेंकता जा रहा है। और ये मोदी जी पता नहीं क्या सोचते हैं। शायद वो सोचते हैं कि ये भारतवासी जो सनातनी है, ये लोग कभी एक होते ही नहीं। कोई एक आवाज़ लगाता है, उसके पीछे 50 खड़े होते ही नहीं। इसीलिए वो सोचते होंगे धीरे धीरे मैं ही करूँ, ये तो कुछ काम के नहीं है। तो चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।